अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ साथियों, माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज 29वीं तरावी। इंशाल्लाह आज हम 30वें पारे की आखिरी 25 सूरतों का मुख्तसर खुलासा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सूरह बलद, ये मक्की है। इसमें अल्लाह ताला कसम खाकर कहता है, नहीं मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, यानी मक्के की, और हाल ये है कि ए नबी, इस शहर में तुमको हलाल किया गया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ जो मुशरिकीन मक्का जो तकलीफ़ दे रहे थे, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इस शहर में तुमको जो है जो सताया जा रहा है, तुमको हलाल किया गया। इस तरह से इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, दर हकीकत हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस सूरत में कि इंसान को जो है तो बड़ी मशक्क़त में पैदा किया, तकलीफ़ से पैदा किया। सोचो, हम जो है ना, सबसे पहले जो हम हमारी माँ की पेट से जन्म लेते हैं तो उस वक्त बच्चा जो है तो कितना कैसा रोता है, पिल पिलाता है, यानी मशक्क़त में पैदा हो। इसके बाद बड़ा होता है, उसमें भी मशक्क़त है, यानी सब मशक्क़त ही मशक्क़त है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है, और इसको हमने दोनों रास्ते दिखाए, दोनों नुमाया रास्ते दिखाए, अब शुक्रगुजार कर बनो या कुफ्र करने वाले बनो। अल्लाह ताला जो है ने इंसान को दोनों रास्ते दिखाए, इंसान को इख्तियारत की आज़ादी दी है यहाँ दुनिया में। अब वो ईमान लाता है या कुफ्र करता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, फिर इसके साथ ये कि आदमी उन लोगों में शामिल हो जाए जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और रहम की तलकीन की। जो लोग शुक्र बजलाते हैं और यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के में दावत दे रहे थे तो उस पर ईमान लाते हैं और सब्र करते हैं। वहाँ जो मुश्किलात आ रहे थे तो उस पर सब्र करते हैं। और ये लोग हैं दाईं बाजू वाले, ये लोग जो हैं ये हैं सीधे बाजू वाले, यानी दाईं बाजू वाले। और जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार किया वो हैं बाईं बाजू वाले। और जो अल्लाह और उसके रसूल की आयतों को मानने से इनकार कर रहे थे वो बाईं बाजू वाले हैं। इन पर आग छाई हुई होगी, इन पर जो है तो आग छाई हुई होंगी। तो इस तरह से ये सूरत ख़त्म होती है। इसकी अगली सूरत सूरह शम्स, ये भी मक्की सूरत है। इसमें भी अल्लाह ताला जो है सूरज और उसकी धूप की कसम और चाँद की कसम खा के कहता है, यकीनन फलाह पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया और नामुराद हुआ वो जिसने उसको दबाया। इसमें अल्लाह ताला जो है कामयाबी कौन इंसान है उसका जिक्र करता है कि फलाह पा गया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपना आप मुहासबा किया, और जिसने तज़किया किया, और नामुराद हुआ वो जिसने उसको दबाया। और जब उसको हक़ मालूम हो गया फिर उसके बाद उसने उसको दबाया, वो नामुराद हो गया। यानी कामयाब कौन इंसान है उसकी अल्लाह ताला इस सूरत में ज़िक्र करता है। और इसके आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है, इसके आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, और इसे अपने इस फेल की किसी झूठा करार दिया। और इसमें जो है तो इस सूरत में जो है अल्लाह ताला जो है सोहले अलैहिस्सलाम समूद का वाक़या बयान करता है कि समूद की कौम ने जो सोहले अलैहिस्सलाम को झुटलाया था और उनकी जो ऊँटनी को उन्होंने मार डाला था, तो किस तरह से उनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया से निस्त नाबूद किया, उसका जिक्र करता है। और अल्लाह ताला जो है किसी कौम को हलाक करता है तो उस पर अल्लाह ताला को किसी का आखिर में फरमाता है कि इसे अपने फेल पर किसी बुरे नतीजे का कोई खौफ नहीं है। अल्लाह ताला जो है किसी कौम को ख़त्म करता है तो अल्लाह ताला को किसी को जवाब दे नहीं है, अल्लाह ताला बस ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से ये सूरत भी इख्तिताम होती है। और इसकी अगली सूरत है सूरह लैल, ये भी मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला जो है रात की दिन की कसम खा के कहता है, जिसने राह खुदा में माल दिया और खुदा की नाफरमानी से परहेज़ किया और भलाई को सच माना, इसको हम आसान रास्ते की सहूलत देते हैं। जो लोग जो है अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं और भलाई को सच मानते हैं, इसको अल्लाह ताला जो है तो आसान यानी सीधा रास्ता दिखाता है, आसान रास्ता कहा अल्लाह ताला ने उसको। और जिसने बखील किया और अपने खुदा से बेनियाजी बरती और भलाई को झुटलाया, और जो भलाई बखील करता है, कंजूसी करता है और भलाई को झुटलाता है,
इसको हम सख्त रास्ते की सहूलत देते हैं, और उसको अल्लाह ताला सख्त रास्ते की सहूलत देता है। और उसका माल आखिर इसे इसे किसी काम आएगा जबकि वो हलाक हो जाएगा। यानी उसके पास जो माल है वो जिस दिन अल्लाह ताला उसको हलाक करेगा, उसका माल उसको कुछ भी काम नहीं आएगा। बेशक रास्ता बताना हमारे ही ज़िम्मे है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बेशक रास्ता हम ही बताते हैं, हमारे ही ज़िम्मे है, और दर हकीकत आखिरत और दुनिया दोनों के हम ही मालिक हैं, और हकीकत में जो है तो आखिरत और दुनिया के अल्लाह ही मालिक है। इस तरह से ये सूरत में भी अल्लाह ताला फरमाता है। फिर इसकी अगली सूरत सूरह ज़ुहा, ये भी सूरत जो है ये मक्की है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा उस वक्त के हालात को जहन में रखिए। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दिन वही जो है आना बंद हो गई थी, कुछ मुद्दत तक के लिए वही नाजिल होना बंद हो गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा परेशान हो गए कि आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ताला कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं है, क्यों वही नहीं आ रही। इस ऐसे हालात थे। उस वक्त अल्लाह ताला अपने नबी को ये सूरत भेजता है और खस्म खाकर कहता है, खस्म रोज़ रोशन की और रात की जब वो सुकून के साथ ताहरी होती है, दिन की रोशन की और रात की जब सुकून के साथ ताहरी होती है, उसकी कसम खा के कहता है कि ए नबी, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा, और ना वो नाराज़ हुआ और ना तुमसे नाराज़ हुआ है। यकीनन तुम्हारे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है। यानी उस वक्त जो है उस वक्त जो परेशानी आ रही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ताला कहता है कि यकीनन ये परेशानी थोड़े दिन की है, बाद का दौर जो है तो बेहतरीन दौर आने वाला है, और अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे, और अनकरीब जो है तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि खुश हो जाओगे। तस्वुर करो उस वक्त का जब अल्लाह ताला जो है ये कुरान मजीद की आयतें नाजिल कर रहा है, सूरह ज़ुहा नाजिल कर रहा है। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि खुशखबरी दे रहा है कि तुमको इतना देंगे, और अल्लाह ताला ने चंद ही सालों में ये बताया कि अल्लाह ताला ने उनका नाम जो है तो पूरे दुनिया में रोशन किया। आज तक क़यामत तक इनका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है अज़ान में, अल्लाह के साथ अज़ान में गूंजता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है तो पूरी दुनिया में रोशन किया। इस तरह से अल्लाह ताला ये खुशखबरी उस वक्त देता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबकि आप जो है तो मक्के में जो है मुशरिकीन आपको परेशान कर रहे थे। इस तरह से ये जो है सूरत भी इख्तिताम होती है। और फिर इसकी अगली सूरत सूरह अलम नशरह, इसमें भी अल्लाह, ये भी मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला अपने नबी से कहता है, ए नबी, क्या हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए से पहले जो है मक्के वालों की हालात पर गौर करते थे, गौर फिक्र में जो है परेशान रहते थे कि ये लोग जो है किधर भटके जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने तुम पर जो है तो तुम्हारा सीना खोल दिया और तुम्हारे खातिर तुम्हारे जिक्र का आवाज़ बुलंद कर दिया। यानी तुम्हारा जिक्र जो है तो फिर वही बात के जिक्र को आम कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने जो है आपका जिक्र जो है तो पूरे दुनिया में आम कर दिया। बस हकीकत यह है कि तंगी के साथ फराखी भी है, बेशक तंगी के साथ फराखी भी है। उस वक्त जो है आपको जो मुशरिकीन मक्का सता रहे थे तो कुछ दिन के बाद तंगी के बाद फराखी है, और अच्छे दिन बहुत जल्द जो है तो ये तंगी ख़त्म होगी और तुम्हारा जो है तो नाम पूरे दुनिया में रोशन हो जाएगा। अल्लाह ताला ने चंद ही सालों में आपका जिक्र है पूरे दुनिया में किया। आपके आंखों के सामने ही अरब के गोशे गोशे में आपका दीन फैल गया। चंद ही सालों में 13 साल के बाद आप हिजरत करके मदीना जाते हैं, और मदीना से फिर जो है तो 8 साल में ही फ़तेह मक्के का वाक़या हो जाता है, और अरब के गोशे गोशों में जो है आपका दीन जो है तो फैल जाता है। इस तरह से जो है अल्लाह ताला आपका जो है नाम जो है तो पूरे मक्के में आपके सामने एक सालेह जमात क़ायम हो जाती है जो आपके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है, और आपका जो है तो यानी आप पर ईमान लाते हैं। फिर इस तरह से आज दुनिया में जो है तो पूरे दुनिया में गोशे गोशे में इस्लाम जो है तो पूरी तेज़ी के साथ फैल जाता है। तो इस तरह से अल्लाह ताला जो है अपने नबी को कहता है। फिर इसके अगली सूरत है सूरत 3। इसमें भी अल्लाह ताला जो है इंजीर और जैतून की कसम खा के और तूर सीना पहाड़ की कसम खा के कहता है, और उस पूरे अमन शहर यानी मक्के की भी शहर कसम खा के कहता है, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पे पैदा किया। अल्लाह ताला कहता है कि इंसान को जो है तो देखो कितना बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। दुनिया में जितनी मखलूक हैं, चरीन परीन जानवर चीन सब
के से बेहतरीन मखलूक अगर कोई है तो वह इंसान है। इनको बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, फिर उसे उल्टा फेर कर हमने सब नीचों से नीचा कर दिया। फिर जब इंसान जब ये बेहतरीन साख्त पर पैदा करने के बाद जब वो नाशुक्री करता है, वो अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, तो उसको सब नीचों से नीचा, जानवरों से भी नीचा करता है। जानवर भी जो होता है वो भी जो है अल्लाह की इबादत करते हैं, चरीन परीन जो है सब अल्लाह की फरमाबरदार है, सब अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के हुक्म की एक भी खिलाफ वर्जी नहीं करते। लेकिन इंसान को इतना बेहतरीन पैदा करने के बावजूद जब वो जो है जब वो तालीमात को भूल जाता है, सब नीचे से नीचा कर देता है। मिसाल के तौर पर देखिए, एक जानवर जो होता है, शेर जो होता है, जब उसको भूख लगती है तभी वो शिकार करता है और अपनी भूख मिटा होने के बाद वो चला जाता है। कहीं वो जंगल में फसाद नहीं बर्पा करता कि मैं बादशाह हूँ, यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगा, इस तरह से फसाद नहीं बर्पा करता। लेकिन इंसान देखिए, इंसान कितना नीचे गिर जाता है, जानवर से भी नीचे गिरता है। वो जब अपनी हवस को ये करता है तो अपनी माँ बहन को भी नहीं छोड़ता, छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ता, अपने हवस का शिकार बनाता है। इसके अलावा वो जो है जब उसको गुरूर आता है, तो आज ताज़ी मिसाल देखिए आप, गाज़ा में देखिए किस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, कत्ले आम किया जा रहा है। इस तरह से हर ज़माने में यही हुआ है। यानी इस तरह से जब इंसान इंसानियत से नीचे गिर जाता है तो सब अल्लाह ताला फरमा रहा है, फिर उसे उल्टा फेर कर हम सब नीचों से नीचा कर देते हैं, यानी जानवरों से भी नीचा कर जाते हैं। एक नाली का कीड़ा, गंदा कीड़ा, गंदे नाली का जो कीड़ा रहता है वो भी अल्लाह की इबादत करता है, क्योंकि कहीं वो उसी में, यानी वो अल्लाह ताला ने उसको वहीं पैदा किया है तो वहीं मर जाता है। लेकिन इंसान जो है नाली के गंदे कीड़े से भी बदतर हो जाता है, इतना नीचे गिर जाता है। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाते हैं और नेक आमाल करते रहे हैं, इनके लिए कभी ख़त्म ना होने वाला अजर है, इनके लिए जो है तो कभी ख़त्म ना होने वाला अजर है। इस तरह से सूरह 3 में भी अल्लाह ताला फरमाता है। फिर इसकी अगली सूरत है सूरह अलक़। ये जो है तो पहली 5 वही आयतें हैं जो गार हिरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली मर्तबा जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, तो यही 5 आयतें हैं जो लेकर आए थे। यानी कुरान मजीद की पहली 5 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ, जिसने पैदा किया जमे हुए खून के एक लोतड़े से इंसान की तख्लीक की। इंसान की तख्लीक का जिक्र करता है अल्लाह ताला की किस तरह से उसको पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया। अल्लाह ताला जो है तो बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए से इंसान को इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। तो ये 5 पहली वही है जो आयतें हैं जो इस सूरह अलक़ की जो कुरान मजीद की पहली वही है। इसके बाद की जो आयतें हैं वो बाद में नाज़िल हुई आयतें। इस तरह से ये सूरत जो है सूरह अलक़ है। इसके बाद जो दूसरी सूरत है वो सूरह क़द्र यानी लैलतुल क़द्र। यानी ये इस सूरत जो है कुरान मजीद का जो है नुज़ूल जो है तो इस रात में शुरू हो गया। उस इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये कुरान मजीद जो है शब क़द्र में नुज़ूल शुरू हो गया। यानी वो जो रात थी जो जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे वो शब क़द्र की रात थी। और लोहे महफूज में जो है इस रात में जो है जो कुरान मजीद लोहे महफूज से जो है आसमानी दुनिया पर दिया गया, तो ये वो रात थी। तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है, इसकी कदर इंसान कैसे जान सकता है, क्योंकि ये जो रात है इसमें जो है दुनिया के इंसानों की तकदीरों के फ़ैसले होते हैं। एक इंसान के ही तकदीर के फ़ैसले नहीं, पूरे कौमों के फ़ैसले होते हैं। किस कौम को कब मरना है, कब कितना जींगी, कैसा होंगी, हुकूमतें किसकी होंगी, हुकूमत कब कायम यानी ख़त्म हो जाएगी, ये सारे फ़ैसले इस रात में होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। ये जो रात है ये 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। फ़रिश्ते और रूह इसमें अपने रब के इज़्न से के हुक्म से लेकर उतरते हैं। फ़रिश्ते जो है इसमें इतने फ़रिश्ते उतरते हैं कि दुनिया में फ़रिश्तों को जगह कम होती है, इतने फ़रिश्ते उतरते हैं इस रात में। वो रात सरासर सलामती है तूलु फजर तक, वो रात जो है तो सरासर सलामती है फजर तक। यानी ये रात का कोई हिस्सा नहीं है बल्कि पूरी रात जो है तो सलामती ही सलामती है।
क्योंकि इस रात में वो फैसला हुआ इंसानों की तकदीर के बदलने का, वो इंसान को राह रास्त दिखाने वाली किताब जो है तो इस रात में नाजिल हुई। इस तरह से ये शब कदर की अहमियत है। फिर इसकी अगली सूरत है सूरह अल-बय्यना। इसमें अल्लाह ताला जो है, ये जो है सूरत जो है तो मदनी है। इसमें अहले किताब और मुशरिकीन से कहता है अल्लाह ताला, अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ्र किया है, जो लोग कुफ्र करते हैं, वो यकीनन जहन्नुम के आग में जाएंगे और हमेशा इसमें रहेंगे। यकीनन जो है तो वो जो लोग अहले किताब और मुशरिकीन ने जो कुफ्र किया है, यकीनन वो जो है तो जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि वो रहेंगे। ये लोग बदतरीन मखलूक जो लोग ईमान बदतरीन, क्योंकि ये लोग जो है तो बदतरीन मखलूक हैं। अल्लाह ताला कहता है कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग कुफ्र कर रहे हैं ये बदतरीन मखलूक हैं। फिर आगे अल्लाह ताला बताता है जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक आमाल किए वो यकीनन बेहतरीन मखलूक हैं। और जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए ये बेहतरीन मखलूक हैं। ये फरमाता है इस सूरत में अल्लाह ताला। उनकी जज़ा उनके रब के यहाँ दायमी क़याम जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो इनमें हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह ताला जो ईमान लाए और नेक आमाल किए वो जन्नत में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इस तरह से ये इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला फरमाता है। इसकी अगली सूरत सूरह ज़िलज़ाल, तो इसमें भी अल्लाह ताला जो है सूरह ज़िलज़ाल में जो है अल्लाह ताला जो है फरमाता है कि उस रोज़ लोग मुतफर्रिक हालात में पलटेंगे। यानी क़यामत का जिक्र करता है कि लोग जो है तो मुख्तलिफ हालात में पलटेंगे ताकि उनके आमाल उनको दिखाए जाए। फिर जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बदी की होगी वो उसे देख लेगा। यानी छोटा सा छोटा नेक अमल भी किसी ने किया होगा, उस दिन जो है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको दिखाएगा, और जिसने छोटा सा छोटा बद अमल किया होगा वो भी उसको दिखाएगा अल्लाह ताला। यानी अल्लाह ताला जो है छोटे से छोटे अमल को भी इंसान को दिखाएगा और छोटे से बड़े छोटा बद अमल को भी उसको दिखाएगा। इस तरह से इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाता है। फिर इसके पारे की अगली सूरत है सूरह आदियात। अल्लाह ताला इसमें भी घोड़ों की कसम खाकर मुख्तलिफ कसम सुबह की, जो घोड़े जो है सुबह सवेरे जो वो चिंगारियाँ मारते हुए भागते हैं उसकी कसम खा के कहता है, और वो माल और दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। इंसान जो है तो माल और दौलत की में जो है तो बुरी तरह मुब्तला है। तो क्या वो इस वक्त को नहीं जानता जब खबरों में जो कुछ दफन है उसे निकाल लिया जाएगा। यानी खबरों में अल्लाह ताला यहाँ पर भी क़यामत का जिक्र कर रहा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जो है तो माल और दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह फंसा हुआ है। क्या वो नहीं जानता कि जब खबरों को खोल दिया जाएगा और सीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद कर दिया जाएगा, और सीनों के अंदर भी जो है अल्लाह ताला उसको भी बाहर कर देगा। क़यामत का जिक्र कर रहा है कि जांच पड़ताल होगी, यकीनन उसका रब उस रोज़ उनसे खूब बाखबर होगा। यकीनन जो है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है उस दिन उसका खूब बाखबर होगा। यानी इस सूरत में भी अल्लाह ताला जो है क़यामत का जिक्र करता है कि इंसान जो है माल की मोहब्बत में बुरी तरह फंसे हुआ है। क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला जो है तो सीनों के राज को भी जानता है। क़यामत के दिन उनके अंदर के जो छुपे हुए राज हैं उसको भी अल्लाह ताला बाहर निकालेगा। इस तरह से इस सूरत में फरमाता है। फिर इसकी अगली सूरत है सूरह अल-क़ारिया। अल्लाह ताला यहाँ पर भी जो है इसमें भी जो है तो अजीम हादिसा कहता है, यानी क़यामत का जिक्र करता है। अजीम हादिसा क्या है? वो अजीम हादिसा यानी क़यामत को हादिसा कहा है अल्लाह ताला। फिर इसके आगे अल्लाह ताला इसके आखिर में फरमाता है, फिर जिसके पल्ले भारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होंगे, जिसके पल्ले हल्के होंगे इसकी जगह जो है गहरी खाई होगी। यानी जिसके नाम अमाल, इसमें भी अल्लाह ताला वही फरमाए कि जिसके अमाल नाम अमाल नेक होंगे वो जो है तो दिल पसंद ऐश में होंगे, जन्नत में होंगे, और जिसके जो तो बुरे अमाल होंगे उसको जो है तो अल्लाह गहरी खाई में यानी जहन्नुम में डाल देगा। उसका जिक्र करता और तुम्हें क्या खबर क्या है वो चीज़ भड़कती हुई आग। यानी जहन्नुम को अल्लाह ताला भड़कती हुई आग कहता है कि जो शख्स नाफरमान है उसको जो है तो अल्लाह ताला भड़कती हुई आग में डालेगा, और जिसके जो नाम अमल अच्छे होंगे उसको जन्नत में डालेगा। इस तरह से इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाता है। फिर इस कुरान मजीद इस पारे की अगली सूरत सूरह
तकासुर, अल्लाह ताला इसमें जो है अल्लाह ताला फरमाता है तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन में गफलत में डाल दिया है। सूरह तकासुर में अल्लाह ताला जो है पहली आयत में फरमा रहा है कि दुनिया की माल और दौलत जमा करने की लालच में इंसान को गफलत में डाल दिया है। यानी यहाँ तक कि तुम जो है तो तुमको मौत वाक़ई हो जाती है और तुम खबर में पहुँच जाते हो। यानी एक दूसरे के आगे बढ़ने की लालच ने, हवस ने तुमको इतना गफलत में डाल दिया है कि तुम को ये खबर भी नहीं है कि तुम बूढ़े हो गए, तुमको मौत आ गई, तुम्हारा एक कदम जो है तो खबर में पहुंच गया। इस तरह इस सूरत में कहता है अल्लाह ताला। और फिर आगे अल्लाह ताला तुम माल की मोहब्बत में इतने दूर निकल गए हो कि तुम दोज़ख को देख कर रहोगे, फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल यकीनन के साथ उसे देख लोगे, फिर ज़रूर इस रोज़ तुमसे इस नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। यानी तुमको अल्लाह ताला ने जो दुनिया में नेमतें बख्शी थी उसको अल्लाह ताला तुम्हारा ज़रूर जवाब तलबी करेगा। यानी तुम माल की मोहब्बत में जो है तो इतने बुरी तरह फंस गए हो कि तुम जो है तुमको कोई फिक्र लायक नहीं है कि तुमको एक दिन मरना है। इस तरह से जो है तुम हवस का शिकार हो गए। इस तरह से अल्लाह ताला इस सूरत में फरमाता है। फिर इसकी अगली सूरत सूरह अस्र। सूरह अस्र जो है ये भी जो है तो मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है ज़माने की कसम इंसान दर हकीकत खसारे में है। अल्लाह ताला जो है इस सूरत में जो है इस मुख्तसर 3 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरत है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ एक ये सूरत भी अगर उसको पर भी अमल करे तो वो जो है तो उसके लिए काफ़ी है। यानी इतनी जामी अंदाज में सूरत है। इसमें जो है हर इंसान दुनिया का कामयाब होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है। तो कामयाबी की शर्त बताइए इस सूरत में। तुमको अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है तो इस सूरत पर अमल करो। क्या कह रहा है अल्लाह ताला? ज़माने की कसम इंसान दर हकीकत खसारे में है। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खा के कह रहा है कि खसारे में है इंसान, कौन? सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं, और ईमान लाने के बाद नेक अमाल करते हैं और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलक़ीन करते हैं। हम ईमान लाने के बाद खामोश नहीं बैठते बल्कि एक दूसरे को भी हक़ की नसीहत करते हैं और उसमें जो मुसीबत आए उस पर सब्र करते हैं। यानी मुख्तसर सूरत में अल्लाह ताला जो है कामयाब इंसान की सिफ़ात बयान करता है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह का एक ख्याल ये भी है कि ये सूरत जो है यानी जो बर्फ़ बेचता है इंसान, उसकी मिसाल है। यानी वो बर्फ़ बेचने वाला जो बाज़ार में आवाज़ लगाता है कि मेरे बर्फ़ को ख़रीदो नहीं तो मेरा सरमाया खुल जाएगा, यानी बर्फ़ पिघल जाएगा। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है, इंसान की ज़िंदगी पिघल रही है। अगर वो सरमाया उसका निकल गया तो फिर हाथ में नहीं आएगा। तो इस तरह से अल्लाह ताला जो है यानी इसलिए ज़माने की भी कसम खाता है। इस तेज़ी से ज़माना गुज़र रहा है। फिर इस पारे की अगली सूरत है सूरह हुमज़ा। ये भी जो है मक्की सूरत है। इसमें भी अल्लाह ताला जो है फरमाता है तबाही है उस शख्स के लिए जो मुँह द मुँह लोगों पर ताने और पीठ पीछे बुराइयां करने का ख्वागिर है। यानी जो लोग जो है पीठ के पीछे बुराई करते, चुगलखोर है, उनके लिए तबाही का ऐलान करता है अल्लाह ताला। जिसने माल जमा किया और गिन गिन कर रखा, और जिसने माल जमा किया और गिन गिन कर रखा, वो समझता है कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा। वो समझता है कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा। हरगिज़ नहीं, वो शख्स तो चकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। वो शख्स जो है तो जहन्नुम के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। और तुम क्या जानो क्या है वो चकनाचूर कर देने वाली जगह। और अल्लाह ताला सवाल करता है कि तुमको क्या खबर है कि वो चकनाचूर करने वाली जगह क्या है? अल्लाह की आग का है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की वाहिद सूरत है, वाहिद आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने इसको आग, अल्लाह की आग कहा है। यानी कैसी खतरनाक आग होगी ये वाहिद सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी आग का है, अल्लाह की आग का है। खूब भड़काई हुई जो दिलों तक पहुंचेगी, ऐसी भड़की हुई रहेगी कि वो जो है तो दिलों तक पहुंच जाएगी। यानी वो जो चुगलखोर जो इंसान है, जो उसको जो है किसी के गिबत करने में उसको जो मज़ा आता था, दिल को जो सुकून मिलता था, शैतान उसको बुलाए में डालता था, उसको जो खुशी होती थी, वहाँ तक दिल तक पहुँचेगी वो आग।
वो उन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी, यानी वो इसको बंद कर दिया जाएगी इस हालत में कि वो ऊंचे ऊंचे सुतून में घिरे हुए होगी। यहाँ अल्लाह ताला जो है तो आग का जिक्र कर रहा है कि कैसे ऊंचे ऊंचे सुतून में घिरी होगी। इस तरह से सूरह हुमज़ा इख्तिताम होती है। फिर अगली सूरत सूरह फील। सूरह फील जो है ये भी जो है तो मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। यमन का बादशाह जो खाने काबा को नौज़ बिल्लाह ढहाने की नीयत से आया था, अल्लाह ताला ने उसको किस तरह से निस्त नाबूद किया उसका इस सूरत में जिक्र करता। क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं किया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर उनका हाल ये कर दिया जैसा जानवरों का खाया हुआ भूसा। अल्लाह ताला ने जो यमन का बादशाह जो था उसने जो खान काबा को नौज़ बिल्लाह ढहाने की गरज के लिए आया था, ये वाक़या जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त का है ये वाक़या। फिर जो यमन का जो बादशाह खान काबा को ढहाने की नीयत से आया तो अल्लाह ताला ने उसको जो है तो मामूली सी फील परिंदों के झुंड से उसको ख़त्म कर दिया। तो यह वाक़या का भी अल्लाह ताला जो है मक्के के लोगों को जिक्र करता है कि जब ये बादशाह जो आया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बता रहा है कि जो बादशाह जो आया था खाने काबा को ढहाने के लिए, तो इसमें जो इसको जो अल्लाह ताला ने जो ख़त्म किया तो इसमें तुम्हारा क्या दखल है। अल्लाह ताला ने खुद जो है तो परिंदों के जैसा किस तरह से परिंदों के झुंड से उसको ख़त्म किया। तुम आज जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे तो अल्लाह ताला जो है तुमको भी उसी तरह से ख़त्म करेगा जिस तरह से वो यमन के बादशाह को ख़त्म किया था। इस तरह से इस सूरत में भी अल्लाह ताला फरमाता है। फिर अगली सूरत है सूरह कुरैश। तो ये सूरह कुरैश भी जो है ये भी जो है मक्की है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है क्योंकि कुरैश मानूस हुए, अल्लाह ताला कहता है यानी जाड़े और गर्मी के सफ़र से मानूस हुए। अल्लाह ताला वो नेमतें उनको याद दिलाता है कुरैश को कि अल्लाह ताला ने तुमको जो नेमतें बख्शी है ये जो खाने काबा की वजह से तुम जो है यानी जाड़े में और गर्मी से, यानी गर्मी के दिनों में जो है तो तुम जो तिजारत करते हो शाम और फ़लस्तीन का ये ठंडे इलाके हैं और जो है जाड़े में जुनूबी अरब में ये गर्म इलाके हैं, इस तरफ तुम जो है तो तिजारत करते हो। अल्लाह ताला ने तुमको जो है खाने काबा की वजह से जो इज़्ज़त बख्शी है, वहाँ अरब में जो है कोई महफूज नहीं था, लेकिन ये खाने काबा के मुतवल्ली रहने की वजह से इन्हों जो सफ़र करते थे तो इसकी वजह से कोई इनके काफ़िले पर हमला नहीं करता था, कोई लूटता नहीं था। तो वो नेमत को अल्लाह ताला याद दिला रहा है यहाँ पर। लिहाजा उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करे। तो तुमको चाहिए कि ये घर ये जो खाने काबा का जो रब है इसकी अल्लाह की इबादत करे। और तुमने जो है तो वहाँ पर 360 बुत रखे हैं और हमारे नबी जो तुमको दावत दे रहे हैं तो तुम उनको तकलीफ़ दे रहे हो। अल्लाह ताला यहाँ वो नेमतों की ये याद दिला रहा है उनको, जिसने उन्हें भूख से बचाया, खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन अता किया। यानी अल्लाह ताला ने तुमको जो है तो भूख से बचाया और खाने के और अमन अता किया, यानी तुम खाने काबा के मुतवल्ली रहने की वजह से पूरे अरब में तुम्हारी इज़्ज़त है और तुम जो है उसकी नाशुक्री करते हो। इस तरह से इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाता है। फिर इसकी पारे की अगली सूरत सूरह माऊन, ये भी मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है। अल्लाह ताला यहाँ जो है उस शख्स का जिक्र कर रहा है जो आखिरत की सज़ा को झुटलाता है। वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्किन को खाना देने पर नहीं उकसाता। उस शख्स की सिफ़ात बयान कर रहा है। वो कबीना शख्स कैसा होता है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्किन को खाना खुद भी नहीं खिलाता और जो है तो मिस्किन को खाना दूसरे भी लोग जो खाना खिलाते हैं उसको भी नहीं उकसाता, दूसरों को भी नहीं उकसाता, मिस्किन को खाना देने पर भी नहीं उकसाता। फिर तबाही है उन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गफलत बरतते हैं। फिर जो है तबाही है उन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो है अपनी नमाज से जो है तो गफलत बरतते हैं। ये सूरत जो है मक्की है या मदनी है, इसमें इख्तिलाफात हैं। ये क्योंकि नमाज जो है फ़र्ज़ जो हुई वो मदीना में मक्के के आखिरी दौर में फ़र्ज़ हुई है, इसलिए जो है ये मदनी सूरत है या मक्की सूरत है, इसमें जो है तो इख्तिलाफात हैं। जो रियाकारी करते हैं यानी जो रियाकारी के लिए नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ये फरमाए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो रियाकारी करते हैं
और मामूली ज़रूरत की चीज़ लोगों को देने से ग्रेस करते हैं, यानी जो छोटी छोटी भी चीज़ होते हैं वो भी देने से ग्रेस करते हैं। यानी इसमें जो है उन मुनाफिकों का जिक्र है जो दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ते हैं या फिर दिखावे के लिए माल भी खर्च करते हैं या कंजूसी करते हैं, ऐसे शख्स का जो है तो इसमें जिक्र किया गया है। फिर अगली सूरत है सूरह कौसर। ये जो है ये भी 3 आयतों पर मुश्तमिल है, लेकिन इतनी जाम सूरत है कि उसका जो है तो हम हक अदा ही नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी हमने तुम्हें कौसर अता की। अपने नबी से अल्लाह ताला जो फरमा रहा है कि मुशरिकीन मक्का जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर जो तकलीफ़ दे रहे थे और कह रहे थे कि इनको छोड़ दो, ये तो अबतर है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, यानी ये जड़ कटा है, अबतर यानी जड़ कटा है, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साहबजादे का जब इंतकाल हो गया तो उनके चचा जो उनके घर के बाजू में रहते थे वो आकर मुशरिकीन मक्का को सरदार कुरैश को कहने लगे कि अरे देखो आज नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर है, इसकी जो है तो नस्ल ख़त्म हो जाएगी, ये जो इनका छोटा लड़का भी जो है तो इंतकाल हो गया। इस तरह से इस पर अल्लाह ताला जो है आपकी तसल्ली के लिए ये सूरत नाजिल करता है और फरमाता है, ऐ नबी हमने तुम्हें कौसर अता की, हमने तो तुम्हें जो है तो कौसर अता की, यानी दुनिया में भी आपका नाम को जिक्र को बुलंद करें। कौसर के बड़े वसी मफहूम है और जिक्र करेगा, और क़यामत के दिन भी आपको हौज़ कौसर देगा और कसरत से। और एक ही देखिए दुनिया में एक ही हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए से पूरी दुनिया में किस तरह से आपकी औलाद फैल गई, और यहाँ तक के लोग खाली आपके ख़ानदान से होने का फ़ख्र करते हैं और आपकी औलाद की कसरत से हुई। यानी अल्लाह ताला ने किस तरह से जो है तो दुनिया में आपका जिक्र नस्ल को भी बढ़ाया और आपका जिक्र भी आम किया। बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। दरअसल तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। देखो अल्लाह ताला ने किस तरह से उनकी जड़ काट दी। आज जो है तो जो आपके दुश्मन थे अबू लहब, अबू जहल, कोई नाम इनके निस्बत से भी अपना नाम नहीं जोड़ता। अगर इनकी औलाद भी बाकी होंगी तो भी कोई भी नहीं कहता कि हम इस ख़ानदान से ये हैं। तो अल्लाह ताला ने उन दुश्मन की ही जड़ काट दी। इस तरह से ये सूरत इख्तिताम होती है। और इस अगली सूरत है सूरह काफिरून। अल्लाह ताला इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो ए काफिरो मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। अल्लाह ताला जो है अपने नबी से कहता है कि आप साफ ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सरदार कुरैश आते और कहते कि आप कुछ दिन हमारे माबूदों की पूजा कीजिए, हम आपकी पूजा करेंगे। तो अल्लाह ताला इस सूरत नाजिल करता है कि कभी भी नहीं होगा कि कह दो ए काफिरो मैं उनकी इबादत कह दो कि ए काफिरो मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। बिल्कुल नहीं कर, मैं उनकी इबादत करने वाला नहीं हूँ जिसकी इबादत तुम करते हो, ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुमने की है, और तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। अल्लाह ताला साफ साफ कहता है कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए भी ऐलान करता है कि कभी भी जो है कुफ्र और इस्लाम एक साथ कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी जो है ईमान वाले जो है तो माबूदों की भूतों की कभी भी पूजा नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आम ऐलान करता है अल्लाह ताला कि ये कह दो उनको तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मेरे लिए मेरा दिन। इस तरह से ये सूरत भी इख्तिताम होती है। फिर इसकी अगली सूरत है सूरह नस्र। ये जो है मदनी सूरत है सूरह नस्र। इसमें जो है अल्लाह ताला फरमा रहा है जब अल्लाह की मदद आ जाए और फ़तेह नसीब हो जाए, जब अल्लाह की मदद आ जाए और जब फ़तेह नसीब हो जाए, यानी पूरा दीन गालिब आ जाए, पूरा फ़तेह नसीब हो जाए, मक्का भी फ़तेह हो गया, पूरी तरह से दीन गालिब आ जाए। और ए नबी तुम देख लो कि लोग फ़ौज दर फ़ौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। और अपने नबी से कहता है कि जब तुम देखो कि फ़ौज दर फ़ौज लोग जो है तो दीन में दाखिल हो रहे हैं, जैसे ही मक्का फ़तेह हो गया लोग जो है जोक द जोक फ़ौज द फ़ौज पूरे अरब से लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पास आते और आप पर बैत करते और इस्लाम कबूल करते। फ़ौज दर फ़ौज आ रहे थे। तो अपने रब के हम के साथ इसकी तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। तो तुम जो अल्लाह की तस्बीह करो और
उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो। तो ये जो है सूरत जब नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी ऊँटनी पर बैठकर जो है वो खुतबा दिया जो तारीख़ में मशहूर है, वो मशहूर खुतबा दिया जो अपने हज्जतुल विदा के मौके पर दिया। तो इस तरह से लोग जो है तो जोग दो इस्लाम में दाखिल हुए। ये इसकी अगली सूरत है सूरह लहाब। ये भी जो है मक्की सूरत है। इसमें जो है ये कुरान मजीद की एक वाहिद सूरत है जिसमें जो है तो कुफ़ार का यानी दुश्मन का, आपके दुश्मन का नाम लेकर जिक्र किया गया। ये जो अबू लहाब जो है ये ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था और ये आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला था। उसका नाम लेकर अल्लाह ताला फरमाता है, टूट गए अबू लहाब के हाथ और नामुराद हो गया वो उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उसके किसी काम ना आया। ज़रूर वो 16 जन आग में डाला जाएगा और उसके साथ उसकी जूरू भी लगाई बुझाई करने वाली, उसके गर्दन में मौज की रस्सी होगी। तो इस तरह से ये भी सूरत इख्तिताम होती है। फिर इसकी अगली सूरत सूरह इखलास जो कुरान मजीद की जो है 1/3 कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, क्योंकि इसमें जो है तौहीद की दावत है। क्योंकि कुरान मजीद की पूरी दावत तौहीद, रिसालत और आखिरत 3 तालीमात पर मुश्तमिल है। ये एक छोटी सी सूरत है, इसमें पूरी तौहीद बयान की गई है। सूरह इखलास, कहो वो अल्लाह है एकता, अल्लाह सबसे बेनियाज है और सब इसके मोहताज हैं। ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद, और कोई इसका हमसा नहीं है। तो इस तरह से अल्लाह ताला जो है एक छोटी सी सूरत जो है 3 आयतों पर मुश्तमिल, इसमें जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि ना उसकी कोई औलाद है, ना उसको किसी ने जना है, ना उसके जैसा कोई है, ना उसके जैसा कोई हमसाया है। इस तरह से ये इसमें पूरी तौहीद की दावत है। ये इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1/3 है ये, यानी कुरान मजीद जो 3 हिस्सों में है तो ये 1/3 है ये कुरान मजीद का, यानी तौहीद, रिसालत, आखिरत। तो ये 3 तालीमात पर जो मुश्तमिल है कुरान मजीद, तो इसमें जो है तो पूरी तालीमात जो है तो तौहीद पर है। इस तरह से सूरह इखलास भी इख्तिताम होती है। फिर इसकी अगली सूरत सूरह फलक, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है, और रात की तारीकी की शर से जबकि वो छा जाए, और ग्रोह में फूंकने वालों या वालियों की शर से, और हसद के शर से जबकि वो हसद करे। अल्लाह ताला जो है इस सूरत में जो है तो जो लोग हसद करते हैं या जो जादू टोना की ये करते हैं, तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो है पनाह मांगने की तालीमात देता है कि अल्लाह ताला से किस तरह से दुआ करे। फिर इसकी अगली सूरत है सूरह नास, वो भी उसमें भी ये दोनों सूरतें जो है तो एक ही वक्त में नाजिल हुई है, और उसमें भी अल्लाह ताला फरमाता है, कहो मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के हकीकी माबूद की उस वसवसे डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, ख्वाह वो जिनों में से हो या इंसानों में से। यानी जो दिलों में जो है तो शैतान जो वसवसे डालता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसने इंसानों पर क्या उसको इख्तियार दिया है, लेकिन वो हमेशा जो है तो वसवसे जो डालते हैं, तो अल्लाह ताला जो है उस वसवसे से पनाह मांगने की जो है ये आखिरी 2 सूरतों में ज़िक्र करता है। तो इस तरह से जो है हम जब कुरान मजीद को खोलते हैं तो सबसे पहले हमको सूरह फातिहा नज़र आती है, उसमें भी अल्लाह ताला दुआ सिखाता है। फिर जवाब में अल्लाह ताला पूरा कुरान मजीद पेश करता है कि अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। फिर ये सीधा रास्ता है अल्लाह ताला कुरान मजीद देता है, और फिर आखिर इख्तिताम पे भी अल्लाह ताला जो है दुआ सिखाता है कि ये जो दिल में जो शैतान तुम्हारा जो दुश्मन है वो वसवसे जो डालता है, तो इस तरह से उसकी पनाह मांगो। इस तरह से जो है ये सूरह नाज़ भी इख्तिताम होती है। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम जो कुरान मजीद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इसमें समझने में हमसे जहाँ भी गलती हुई इसको माफ़ कर दे, और कुरान मजीद को समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।